क्या लोग गलतियाँ करते हैं पासपोर्ट फॉर्म भरते समय कि उनको बार-बार चक्कर लगाने की नौबत पड़ती है। तो कुछ आप ऐसा बताइए कि लोग जब अपना फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हों या रिन्यू कर रहे हों, तो वो गलतियाँ ना करें। देखिए, एक तो बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मिसकंसेप्शन उनके पास में ये है कि वो एक गांव का रहने वाला है और उसने क्या कहा, वो शहर में रह रहा है, 10-20 साल से शहर में रह रहा है, लेकिन पासपोर्ट अपना वो कहाँ का हासिल कर रहा है, वहीं गांव का। उसके जहन में क्या बात है कि साहब मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरा परमानेंट वहाँ खेती बाड़ी, मेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। जबकि पासपोर्ट का कंसेप्ट है कि करंट एड्रेस पर पासपोर्ट इशू होता है, इसलिए उसके जहन में मतलब एक मिथ बना हुआ है। मतलब जब भी कोई अप्लाई करे तो करंट एड्रेस को रखे, परमानेंट एड्रेस नहीं। यस, उसको करंट एड्रेस देना अनिवार्य है जहां वो आज की डेट में रह रहा है। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे वो किरायानामा लगाए, मान लिया है बहुत सारे लोग अपने आधार को चेंज नहीं कराना चाहते। तो मेरा अगर सारे डॉक्यूमेंट परमानेंट एड्रेस के हैं और मैं कहीं और रहता हूँ, हाँ, तो आधार को अपडेट करा सकते हैं। पहले आपने आधार को मैंने अपडेट कराना मैंडेटरी है, तब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे किरायानामा को? नहीं कर लेंगे हम। अगर मान लीजिए उसको किसी वजह से उसकी ये है कि वो नहीं करा पा रहा है, तो किरायानामा चलेगा, उसके आधार पे हम पासपोर्ट दे देंगे वहाँ। लेकिन कितनी बार होता है कि आरटीओ ऑफिस कहता नहीं, आप ये चेंज करा के लाओ। वो इट डिपेंड्स। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये डिलिबरेटली उसको नहीं करा रहा है, या मतलब आरटीओ परमिशन दे सकता है, परमिशन दे, डॉक्यूमेंट आपके परमानेंट एड्रेस के, लेकिन आप किसी और एड्रेस पे अपना पासपोर्ट इशू कराना चाहते हैं, लेकिन एक तो एक डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा उस करंट एड्रेस का। अरे एक चाहिए डॉक्यूमेंट, एक चाहिए। मतलब आप बिल या बैंक वाला ये सब ऐसा कह रहे हैं? जहाँ पर फोटो मतलब उसका जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट एक चाहिए। एक चाहिए। दूसरा क्या जनरली समस्याएं आती हैं? पासपोर्ट अगर किसी वजह से पेंडिंग हो गया है, तो लोग क्या करते हैं, जो एजेंटों के पास चले जाते हैं। वो ना करें। आरपीओ भी विजिट करता है, मीटिंग करता है। जो लोग हैं आरपीओ से मिल सकते हैं, जाकर के उसका अपॉइंटमेंट लेकर के सीधे पासपोर्ट ऑफिस जाएं, और किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट देखें कि उसके पासपोर्ट पेंडेंसी की क्या वजह है। वहाँ जाने के बाद में अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन देना पड़े, तो एप्लीकेशन दे दें कि भाई क्या वजह है। अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले स्कैन नहीं हुआ है, तो अभी वो डॉक्यूमेंट दोबारा ले जाए, दोबारा स्कैन हो जाएगा चीज़। मतलब एजेंटों का कोई भी रोल नहीं है, कोई रोल नहीं किसी से सिफारिश नहीं मतलब किसी आदमी को ले दे के काम नहीं हो सकता कि हम जल्दी काम कराना है। अब वो लोग तो मार्केट में इस तरह के लोग हैं कि आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं, लेकिन वो आपको गुमराह कर देते हैं। मतलब कोई एक्सेस है? कोई एक्सेस नहीं है, कोई एक्सेस नहीं। ईएस के लेवल पे कुछ एक्सेस दे रखे हो आप लोगों ने? नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। वो झूठ मूठ आपसे जो है वो करेंगे, हम आपका ये काम करा देंगे, ऐसे करा देंगे, और वो आपका काम बिना आपके जाए होगा नहीं। आपकी प्रोसेस वही है? प्रोसेस वही है। मतलब कोई आदमी इस प्रोसेस को एक्सेलरेट नहीं एक्सेलरेट नहीं कर सकता। अभी भी देखते हैं हमारे पास भी, जैसे हमारे मित्र या साथी लोगों के मैसेज फोन आते हैं कि पासपोर्ट उनका पेंडिंग दिखा रहा है काफी लंबे टाइम से, कि उन्होंने मान लो कि मुरादाबाद से बाहर है या कहीं से, और 5-5 महीने उनका पासपोर्ट ही नहीं आ रहा है। तो ये क्या इशू होते हैं? इसमें कोई एक इशू नहीं है। मुरादाबाद से तो आदमी अब यहाँ चक्कर काटने आएगा नहीं। जी। ऑनलाइन यहाँ पे कहीं से पीछे से कोई सपोर्ट मिलता नहीं कि हमने कहीं टिकट रेस किया, मेल डाला तो रिप्लाई आ गया। तो देखिए, इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक रीज़न बता दूं। तो क्या क्या रीज़न हो सकता है इसमें? रीज़न देखो, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई माइनर केसेस हैं, बच्चों के हैं, तो पेरेंट्स का कंसेंट वाला मसला रहता है कि उसने 2 अनेक्सर होते हैं, एक अनेक्सर सी, एक अनेक्सर डी। तो अनेक्सर डी जो है वो दोनों की कंसेंट वाला फार्म है, उसमें एक के साइन नहीं है। ठीक है कि भाई पेरेंट दोनों, ये बच्चों में आ गया, ये बच्चों वाला मामला आ गया। ठीक है, एक अनेक्सर सी होता है, अनेक्सर सी को उसमें डिक्लेरेशन रहता है, वो नहीं भरा उसने, तो ये हो गया है। तो उन्हें पेरेंट को दोबारा जाना पड़ता है। कोई भी एक पेरेंट जा सकता है और दूसरे की कंसेंट इंश्योर करे कि वो उसकी कंसेंट है। एक तो ये बात रह गई। दूसरे केस में हम ये कह सकते हैं कि ECNR वाला जो अभी हम बात कर रहे थे, तो उसने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई, मान लिया जाए, और वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पा रही है ना। जैसे मैंने बताया आपका, जैसे अलीगढ़ की मार्कशीटें वो लोग लगाते हैं, अलीगढ़ ने अभी अपना सिस्टम ऑनलाइन नहीं किया हुआ है, तो वो बाई पोस्ट यहाँ से तो टाइम लग सकता है।
तो ऐसे में उसका स्टेटस passport। क्या आना चाहिए? जैसे जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं हाँ, तो अगर मार्कशीट की वजह से पेंडिंग है तो नहीं, क्या स्टेटस आएगा? वो स्पेसिफिकली उसमें नहीं आता है, वो तो यही आएगा, अंडर रिव्यू करके दिखाएगा आरपीओ के पास, अंडर रिव्यू एप्लीकेशन जो है, क्योंकि उसके रीज़न, हर एक स्पेसिफिक रीज़न उसमें नहीं जब तक होगा, जब तक कि अगर मान लिया जाए आप पासपोर्ट ऑफिस, तभी आपको जो है एप्लीकेंट को विजिट करना होता है, और वो वहाँ जाने के बाद उसे पता चलेगा कि मेरी मार्कशीट वहाँ पर गई हुई है वेरिफिकेशन के लिए। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई, उसके बाद भी फिजिकल उसको आके नॉक हाँ। करके पूछना पड़ेगा। जी हाँ, हमें जी बताइए, जी जी जी। कोई और ऑनलाइन पे तरीका नहीं वो चेक कर पाए या वो अपना कोई भी कंसर्न रेज कर पाए? हाँ हाँ, लेकिन नहीं नहीं, वो एक दूसरा तरीका है। मान लिया वो ईमेल लिखे, हम्म। ईमेल का भी रिप्लाई देते हैं। ईमेल का अगर वो लिखता है तो उसको ईमेल के ज़रिए या उसको नोटिस इशू कर दिया जाता है कि भाई आपकी मार्कशीट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए गई हुई है। ये नोटिस का प्रोसेस है, आरपीओ नोटिस भेजता है।